बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशाबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआएं सबके लिए। और यहाँ पर हमारा पार्सल आ चुका है और यहाँ बज रहे हैं रात के 2। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। रात के 2 बज रहे हैं, 2:10, और हमने ऑर्डर मंगवा लिया है। क्या आया है? जिंगर बर्गर। खोल के देखते हैं। यम्मी। और इसके साथ ये अलग से सैलेड भी है। तो बस ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं आ गई हूँ किचन में, बनाने लगी हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। और मेरी बेटी की 2 दिन से तबीयत ख़राब नहीं थी, 2 रातों की मैं बिल्कुल जागी हुई हूँ। और इतना ज़्यादा मुझे हो रहा था कि एक तो बेटी की तबीयत ख़राब है और फिर मेरे बेटे का जो है वो पेपर स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों के ना PDF आ जाता है 1 महीने के, जो है आपका वो बच्चों के पेपर ख़त्म होते हैं, टेस्ट ख़त्म होते हैं, तो नेक्स्ट मंथ का PDF फ़ौरन ही आ जाता है। तो बस यही होता है कि थोड़ा सा गैप मिल जाए तो बच्चों को भी सुकून मिले और हमें भी सुकून मिले। अच्छा, यहाँ वाइट कढ़ाई बना रही थी तो मैंने प्याज को पहले थोड़ा सौते करा था, उसको फिर मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था और मैं हल्का से इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना सालन का कलर डार्क हो जाएगा। चिकन डाला था, लहसुन अदरक डाल रही हूँ, नमक डालूंगी, मोटी वाली हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ी देर पकाऊंगी। ये दही और मैं फ्रेश क्रीम आपको दिखा रही हूँ लेकिन ये बाद में इस्तेमाल होगा। अभी पहले थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी ताकि हरी मिर्चों की खुशबू आ जाए। तो वही बात है ना कि एक तो छोटे छोटे बच्चे हो इंसान के, तो बहुत सारे काम होते हैं घर के करने के लिए, इतनी मैं बिजी हो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ डेली के डेली व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो के ना एडिट नहीं हो पाता है या मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ना मैं ये वाला चिकन वाइट कढ़ाई का मसाला शान का ऐड कर रही थी। अगर आप ये ना डालें तो इसकी जगह पिसी हुई काली मिर्च, सॉरी वाइट पेपर और अपना कोई क्रश किया हुआ कोरिएंडर, चिकन पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे तो बस यही मसाले बनेंगे। लेकिन मैंने चिकन ये मंगवा लिया था वाइट कढ़ाई का मसाला। शान की जो मसालों की खुशबू होती है ना वो मुझे अच्छी लगती है, तो बस मैं वही डाल लेती हूँ। और घर के मसालों से भी अगर आप बनाएंगे तो मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैं साथ साथ बर्तन भी धोती जा रही हूँ, बर्तन वॉश करती जा रही हूँ। घर को अगर साथ साथ साफ़ करते रहते हैं तो ही ठीक लगता है, सही लगता है, क्योंकि एक तो वैसे भी बच्चों का घर है, थोड़ा मैसी हो जाता है। कभी बच्चे टॉयज़ वगैरह फैला देते हैं, कभी बच्चे पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं कि सारे घर में बुक्स और कॉपीज़ होती हैं। यहाँ पे चिकन को जो है मैंने भून लिया था मिर्चा डालकर और इसमें से ग्रेवी निकाल ली थी। उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम गरम में फ्रेश क्रीम डालेंगे तो फ्रेश क्रीम फट जाएगी। जो ग्रेवी मैंने सालन में से निकाली थी तो उसको वापस ऐड करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको और मज़ीद पकाते तो चिकन काफ़ी गली हुई थी, टूट जाती। बस अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, झटपट से तैयार हो जाएगी। टमाटर इतने महंगे हो रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने कहा था ना कढ़ाई बना लो, तो मैंने कहा चलो मैं वाइट कढ़ाई बना लेती हूँ। अभी इतने महंगे टमाटर थोड़े सस्ते होंगे तब खरीदेंगे। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करा है। बस ये हमारी वाइट चिकन कढ़ाई मज़ेदार से बनके तैयार हो गई। और ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ना खाना पकाना, बच्चों को देखना, हर चीज़, कभी कभार ना इंसान बहुत थक जाता है। यहाँ पे हमारा सालन कंप्लीट तैयार हो गया है और यहाँ पक रहा है मैगी। बच्चों का यही होता है कि कुछ भी पका लें आप, बर्गर ना उनको मैगी खाने होते हैं या कुछ और खाना होता है, वो खाना ही नहीं खाना होता है जो घर में पक रहा होता है। खैर बहरहाल ये मैंने निकाल लिया अपनी सर्विंग डिश, जिसमें अभी हम चिकन वाइट कढ़ाई सर्व करेंगे। इसमें बहुत अच्छी लगती है। और हमारी मज़ेदार सी चिकन वाइट कढ़ाई बनके हो गई है तैयार। अभी बच्चों ने खाना नहीं खाया लेकिन एक्साइटेड है। मज़े की लग रही है देखने से ही। अच्छी लग रही है। और ये मेरा हाथ आ रहा है बीच में। और आज है जुमा। आप सबको मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नमाज़ वगैरह हो गई थी, बच्चों को रेडी करके जुमे की नमाज़ के लिए भेज दिया था हस्बैंड के साथ। और वारिस की स्कूल की वैन थोड़ा लेट आती है ना, तो बस यूँ समझ लें कि जब वो आता है तो इतनी कोई वो हो रही होती है घर में जल्दबाजी के बस जल्दी से तैयार करो और नमाज़ के लिए भेजो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होता है कि जुमे की नमाज़ में जो है हमें शुरू की किसी सफ़ में जो है जगह मिल जाए। बस इसी वजह से ना बस कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर माशाल्लाह कवाली हो रही है जुमे के दिन। यहाँ नमाज वगैरह हो गई है और घर में है बिल्कुल खामोशी, क्योंकि अभी सब गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने। और मैंने अपनी बेटी को सुबह ही उठ गई थी तो उसको बस अभी सुलाया है, तो यहाँ सो रही है ड्राइंग रूम में। और मेरी भी नमाज़ हो गई। अलहमदुलिल्लाह भी लोग आते हैं बच्चे वगैरह और हस्बैंड तो खाना लगाते हैं। नमाज़ टाइम पे हो जाती है ना तो सुकून मिल जाता है।
नमाज में लेट ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ ही होता है कि इंसान लेट हो जाता है। मैं बहुत आहिस्ता बोली हूँ, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी या नहीं। और घर का काम सारा मैंने जल्दी जल्दी सुबह ही निपटा लिया था, क्योंकि मेरे बेटे के जो है वो पेपर स्टार्ट हो गए हैं और बच्चों को ना बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। 1 महीने के पेपर जो है, मंथली टेस्ट खत्म होते हैं कि नेक्स्ट मंथ का जो है वो PDF आ जाता है। बच्चे भी थक जाते हैं, साथ हम भी थक जाते हैं। बस मैं ना इसी में सोचती हूँ कि कुछ थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने जो सालन रेडी किया था वो सालन गर्म करने लगी हूँ और अभी ये सब समेटने लगी हूँ। क्या करें कि बच्चों के साथ ना चीज़ें इधर उधर रखी रहती है। अभी सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया है, जबकि लेकिन वो सारे बर्तन मैं ड्राई करती हूँ तो ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैस हो गया। मुझे बड़ा अजीब लगता है किचन थोड़ा फैला हुआ ना। तो ये हमारा सालन है, इसको भी गर्म करते हैं और बच्चे आने वाले हैं, शौहर आने वाले, नमाज़ पढ़ के सालन को खाना वाना देते हैं। और ये तो मेरे बच्चों का बिस्किट का पैकेट है। और वही बात है ना कि बच्चों के साथ इतना बिजी होता है इंसान के खुद पे तवज्जो नहीं दे पाता है, या हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ करके खुद के लिए टाइम निकाल लूँ ज़रूर, और घर में ही रह के मैं कुछ ना कुछ रेमेडीज़ और चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि पार्लर वगैरह जाने का तो मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं है। सोचती हूँ बच्चे बड़े होंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं जाया करूँगी, लेकिन अभी बच्चे इतने छोटे, मेरे बगैर मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं रहती है ना, तो मैं पार्लर बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। घर में ही कुछ ना कुछ रेमेडीज़ कर लेती हूँ। और मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा सर खुद इतना भारी हो रहा था, वो पूरी रात की जागी हुई थी और जुम्मा भी था, जल्दी उठना था, बच्चों को रेडी करना था, तो बस मैं चाय पी रही थी और मैं दवा खाऊंगी और बस चाय पीऊंगी। बस यही मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि कुछ खा के दवा खानी थी, लेकिन मैंने कहा मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, और मुझसे यही कहते कि अब आराम करना और कोई काम नहीं करना, क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे और फिर मैं बच्चों के साथ अकेली थी, मुझे बच्चों को हैंडल करना था। मैंने दवा तो खा ली लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, बच्चे तीनों अकेले थे और मैं उनके साथ उनको देखना था। बच्ची जो है मेरी बेटी, वैसे वो मेरे बगैर रहती भी नहीं है, गोद में ही थी, तो मैं बिल्कुल सो नहीं सकी। दवा खा के इंसान को थोड़ा सा नींद आती है, लेकिन मुझे आई, लेकिन मैं सो नहीं पाई। यही वजह है कि होता है ना, बस अल्लाह ताला सारी मेहनत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे, और माँ की एक जिम्मेदारी जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। बस इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।